हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और आज मैं एंग्जाइटी की उस फॉर्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार यही डर सताता रहता है कि उनको कोई बीमारी हो गई है या हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा गूगल से पढ़कर आए हुए होते हैं और तरह तरह के सिम्टम्स डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है, चेस्ट में अगर उनको हल्का सा पेन हो रहा है तो उनको सीधा ऐसा लगता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं और उनको हार्ट अटैक आने वाला है। और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आ रही हैं, कई सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी परेशानी कोई समझ नहीं पा रहा है और उनको निश्चित ही तौर पर बहुत ही जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। तो हार्ट अटैक की बात नहीं है, ये उनको किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ये बोलते हैं कि कैंसर हो जाएगा या उनको किसी भी तरीके की स्किन की कोई डिजीज़ हो जाएगी। वो उस डिज़ीज़ के बारे में या उससे रिलेटेड और भी जो सिम्टम्स अलग अलग डिजीज़ मैच करते हैं उन सब के बारे में इतना इंटरनेट पे पढ़ेंगे, इतना लोगों से डिस्कस करेंगे और इस बात पर यकीन कर लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लेंगे कि उनको ये बीमारी के सिम्टम्स आ गए हैं, अब उनको ये बीमारी हो जाएगी, वो बच ही नहीं पाएंगे और बस इसी एंग्जाइटी के लूप में फंस जाते हैं। हर समय डरे डरे घबराए घबराए रहना, क्योंकि हर वक्त अगर आप अपने माइंड में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को फीड करोगे गूगल से सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के बारे में ही पढ़े हुए, तो अब माइंड तो एंग्जाइटी को प्रोड्यूस करेगा ही। बिकॉज माइंड के लिए जो थॉट्स के लिए आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो सारा का सारा घबराने वाला और डराने वाला तो है ही। ये सारी अगर भयानक बीमारियां, जैसे कि आप कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप HIV एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप कोविड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, या आप हार्ट अटैक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी इलनेस के बारे में ऐसे पढ़ रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आपकी फियर को ले जा रही है, और रिपीटेडली पढ़ने की वजह से आपके माइंड में वैसे ही थॉट्स आ रही हैं और आपको बिलीफ इतना पक्का हो जाता है कि ये तो अब आपके साथ होगा ही। हमारा माइंड कैसे काम करता है, जिस भी इंफॉर्मेशन को आप बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करने से वो उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है और हमारा माइंड उस तरीके के सिग्नल्स बॉडी को देने लगता है और बॉडी उसके लिए रिएक्टिव हो जाती है। यानी कि अगर कोई घबराहट वाला विचार मेरे दिमाग में आएगा तो नेचुरली मेरी हार्ट बीट तो बढ़ेगी, और लेकिन मेरी हार्ट बीट बढ़ने पर सीधा मेरा माइंड कनेक्ट करे कि यह हार्ट अटैक है, तो इस बात का तो जवाब या तो आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं या फिर आप अपनी प्रॉब्लम किसी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर कर भी दूर कर सकते हैं। लेकिन आप किसी की भी बात पर यकीन ना करें और सिर्फ हार्ट बीट तेज़ होने को हार्ट अटैक से कनेक्ट करें और दूसरे किसी तरफ आपका दिमाग ही ना जाए, तो इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि हार्ट बीट तो आपकी एंग्जाइटी में भी फास्ट हो जाती है। अगर आप बहुत तेज़ रनिंग करते हैं तो हार्ट बीट तो तभी भी फास्ट हो जाती है। सपोज़ कीजिए अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने कोई जानवर आकर खड़ा हो जाए और आपको डेंजर महसूस हो, तो हार्ट बीट तो आपकी तभी भी फास्ट हो सकती है। तो अभी एक हार्ट बीट के तेज़ होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा ट्रिगर सेट है जिसकी वजह से आपको लग रहा है हार्ट बीट तेज होने का मतलब हार्ट अटैक। तो अब ये एक तरीके का फोबिया है, इसको कहते हैं फियर ऑफ इलनेस। यानी कि आपको हर वक्त यही लगता रहता है कि आप बीमार हैं या आप बीमार हो जाएंगे और आपको कोई बड़ी बीमारी घेर लेगी और आप बच नहीं पाएंगे। तरह तरह के थॉट्स, सिमिलर थॉट्स आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी के साथ साथ आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा है जो थोड़ा सा भी बीमार है या कुछ भी हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, आपको लग रहा है कि देखो इसको भी है ये प्रॉब्लम, ये मेरे को भी हो जाएगी। या अगर आपके परिवार में कोई हिस्ट्री रही हो, सपोज़ कीजिए आपके किसी रिलेटिव को या आपकी फैमिली में ही किसी पर्सन को कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम रही हो, तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है कि भाई हमारी तो फैमिली हिस्ट्री भी है, इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस तरह के थॉट्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में फ़र्स्ट टाइम सेट हुए हैं। अगर आप इस तरीके की एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं, इस फियर को अपने से दूर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर इंसान की हैबिट्स अलग होती हैं। अगर किसी को आपके परिवार में हार्ट अटैक कभी आया भी है और उनकी डेथ भी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार के हर सदस्य को ही हार्ट अटैक आ जाएगा या हर इंसान की हार्ट बीट बढ़ने का मतलब सिर्फ हार्ट अटैक ही है। तो हम अब उस एक इवेंट को इतना जनरलाइज कर देते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये दूसरे के साथ हुआ है तो वो मेरे साथ भी होगा। यहाँ पर माइंड रेफरेंस उठाता है किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से
और किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर अपने ऊपर ऐसे अप्लाई कर लेते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे साथ भी रियल है, और फिर हम इसको इतना प्रैक्टिस कर कर जनरलाइज कर देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। एक बीमारी से नहीं, फिर हमें और भी इससे जुड़ी हुई बीमारियों से डर लगने लग जाता है। ऐसे में हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट रेफरेंस के थ्रू या फैमिली मेम्बर के किसी एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे पास आए, तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी बॉडी के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आपको इस बात पर यकीन करना है। सपोज़ कीजिए आप तभी भी कन्विंस नहीं होते हैं, तो आपको इस तरह की गूगल से उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन पढ़ना बंद करना होगा सबसे पहले, और किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होगी जो आपके इस फियर को पकड़कर आपको इस फियर से बाहर आने की टेक्निक्स बता सके। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है। इसमें आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की बहुत पावरफुल टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं कि किस तरीके से आप एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, और बहुत ही रियलिस्टिक और रीजनेबल थॉट्स को क्रिएट कर कर आप धीरे धीरे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, और उस नई इन्फॉर्मेशन की जो आपको काम रखेगी, सेफ फील कराएगी, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस प्रैक्टिस को करने से आपकी एंग्जाइटी नॉर्मल हो जाए और आपके अंदर से वो फोबिया, जो फियर जिसने जकड़ लिया आपको, निकल जाए। साथ ही साथ आपका थेरेपिस्ट आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं, आपका डाइट भी चेंज करते हैं, आपको लाइफस्टाइल में भी कुछ एडिशन और कुछ माइनस करने के लिए बोलते हैं। इस तरह से आप फियर ऑफ इलनेस को, जो कि एक बहुत ही सीवियर एंग्जाइटी का फॉर्म है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। सो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। इस वीडियो को सिर्फ अपने आप तक नहीं रखना है, इस वीडियो को उन सब लोगों तक पहुंचाना है जिसको भी इससे हेल्प मिल सकती है। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे नाम से डॉक्टर कशिका जैन से पेज आएगा मेरा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड।